आज की ये खबर कोई साधारण लापरवाही नहीं है। आज की खबर सीधे गरीब के पेट पर हमला है। आज की ये खबर उस सिस्टम की पोल खोलती है जो कहता तो है गरीब का हक गरीब तक, लेकिन थाली में परोसता है कीड़े, बदबू और सड़ांध। सोचिए जरा, अगर आपके बच्चे की थाली में कीड़े रेंगते चावल हो, अगर आपकी बूढ़ी माँ वही अनाज खाकर बीमार पड़ जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? लापरवाही या अपराध? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से आई ये तस्वीरें सिर्फ शर्मनाक नहीं है बल्कि खौफनाक भी है। जिला मुख्यालय से सटे डुंगरी, पाभैं और धारी गांव, जहां सरकार की सस्ती गल्ले की दुकानों से ग्रामीणों को जो राशन मिला वो खाने लायक ही नहीं है। बोरियां खुली और अनाज में कीड़े रेंगते दिखे, तेज बदबू, पीले पड़े चावल और हर दाने में सड़न। इसको देखकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने एक सुर में यहां पर कह डाला कि क्या हम गरीब हैं इसलिए हमें सड़ा राशन दिया जाएगा? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? अब लोगों का कहना है कि जैसे ही राशन की बोरियां खोली गई, कीड़े चलते दिखाई देने लगे। यानी राशन भेजने से पहले कोई इस पर जांच नहीं की गई, कोई गुणवत्ता नियंत्रण नहीं, कोई जिम्मेदारी भी नहीं। सीधे गरीब की थाली में जहर परोस दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि रात के अंधेरे में एक वाहन खाद्यान्न लेकर आया, बोरियां उतारी गई और फिर वाहन वापस चला गया। ना दुकानदार को मौका मिला, ना इस पर जांच हुई और ना ही सवालों को पूछा गया। क्या यह सब जानबूझकर किया गया? अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। ग्रामीणों के मुताबिक राशन की बोरियों पर 2023 की तिथि अंकित है। जी हां, यानी 3 साल पुराना गोदाम में पड़ा हुआ सड़ा हुआ जो अनाज है वही, और आज गरीबों को वो बांटा जा रहा है। सवाल उठता है, क्या गोदाम में नया राशन नहीं था या फिर पुराना सड़ा माल खपाने की एक साजिश थी? इसके बाद ग्रामीण चुप नहीं बैठे। सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पांडे के नेतृत्व में ग्रामीण सड़े और कीड़े रेंगते राशन की फोटो और साथ ही वीडियो को लेकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जिलाधिकारी आशीष भटगाई से इसकी शिकायत को दर्ज कराया। वहीं नरेश पांडे का इस पर आरोप है, जो उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में नया सस्ता गल्ला विक्रेता है और पूर्ति विभाग ने उस पर जबरन ये सड़ा और कीड़े पड़ा हुआ राशन थोप दिया है। अगर ये सच है तो सवाल सिर्फ राशन का नहीं बल्कि कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम का उठता है। अब ग्रामीणों ने साफ कहा है कि ये सिर्फ अनाज नहीं बल्कि ये जन स्वास्थ्य का एक मामला है, जहां बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग अगर यही अनाज खा लेते तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या सरकार इसका इलाज का खर्चा देती या फिर एक और फाइल दबा दी जाती? दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है। 2 महीने पहले भी जिला मुख्यालय से लगे गांव में सड़ा खाद्यान्न भेजा गया था। तब उस दौरान ये सफाई दी गई थी कि गोदाम में नया राशन नहीं था और जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने इस पर यह कहा कि मामले को गंभीरता से अब लिया जाएगा और जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाएगा। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी विजय कुमार, जिनका ये कहना है कि पुराना और सड़ा हुआ राशन कैसे पहुंचा इसकी जांच फिलहाल अभी की जा रही है और गोदाम से राशन गया है या नहीं गया है अब इसको भी देखा जाएगा, जांचा जाएगा। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अब यही खत्म नहीं होते हैं। 2023 का राशन गोदाम में क्यों पड़ा हुआ था? जांच से पहले राशन कैसे भेज दिया गया और रात में राशन उतारने की आखिरकार मजबूरी क्या थी? क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? और क्या दोषियों पर सच में कार्रवाई होगी या फाइल ठंडी पड़ जाएगी? आज का मामला उजागर हो गया तो जांच की बात यहां पर की जा रही है। लेकिन अगर कैमरा नहीं होता तो क्या ये राशन गरीबों के पेट में चला जाता? ये कहानी जो है वो सिर्फ पिथौरागढ़ की नहीं है बल्कि कहानी है पूरी सिस्टम की। अगर आप चाहते हैं कि गरीब की थाली में कीड़े नहीं सम्मान पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय को जरूर शामिल कीजिएगा। बताइएगा कि क्या आपके यहाँ पे भी इस तरह की शिकायत आ रही है। और रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक गरीब को सड़ा राशन ही मिलता रहेगा।